जरा देखिए क्वेश्चन हमारे पास है ऐसा कुछ, और बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है खासकर, है तो इस तरह के सवाल यूपी बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादातर जो भी समांतर श्रेणी के इबारती प्रश्न मतलब जो भाषाओं में लिखे हैं ना, उन्हीं पर टारगेट रखिएगा, है ना। 2-2 नंबर के 4-4 नंबर के आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो समांतर श्रेणी से बनने ही बनने हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी, तो किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। चौथे पद और 8वें पद को जब जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है? 24 प्राप्त होता है। तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। मतलब 6वें और 10वें को जब जोड़ा जाता है तो 44 प्राप्त होता है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब 3 ठो पद निकालना है इस एपी के, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इधर देखो समांतर श्रेणी हमारी कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो सकती है। अब हमें उनके पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 8वां पद। तो 8वां पद मैंने आपको बताया है कि कोई भी पद होता है, अगर वो पद हमें निकालना है तो n-1 करके d में गुणा करते हैं। समझ रहे हो बात? मैंने क्या बताया कि अगर जो भी समांतर श्रेणी का पद होता है, मैंने आपको बताया कि पहला पद a माना जाता है, दूसरा पद हमारा a प्लस डी माना जाता है, तीसरा पद हमारा a प्लस 2d माना जाता है, चौथा पद हमारा a प्लस 3d माना जाता है। मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि जो पद है उसमें एक a तो जुड़ा है, लेकिन d के साथ एक कम करके संख्या लिखी है। ऐसा ही हमने बोला। ये कहां से प्राप्त होता है? जैसे हमें जो पद निकालना होता है तो हम an बराबर हमने क्या पढ़ा है? a प्लस n-1 इंटू डी बात करी है। हमने कहा कि चौथा पद, हमें कौन सा पद चाहिए? चौथा पद। तो n हमारा 4 हो जाएगा, तो -1 करोगे तो बेटा ये 3 नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? और से देखिए तो a तो दोनों के साथ ऐड है, तो यहाँ a तो है ही। मतलब यहाँ पर क्या देखने को हमें मिला कि हम जो भी पद निकाल रहे हैं उसमें एक कम हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कोई भी पद की बात करें, हम डायरेक्ट बात करेंगे। जैसे 6वां पद कह रहा है, इसका मतलब a प्लस 5d होगा, है ना। 15वां पद कह रहा है तो 15 में एक कम करो तो a प्लस 14d होगा। बात समझ पा रहे हो ना मेरी? कोई भी पद कहे उसमें एक तो जोड़ लो और आगे d के साथ एक कम करके लिख दो। 15वां कह रहा है तो 14 लिखो, 21वां कह रहा है तो 20d लिखो। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो मेरी? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, तो मेरी बात को जरा आप गौर से समझिएगा। मैं इसे सब मिटा रहा हूं। मिटाने के बाद जरा इधर देखो, अब हमारी पहली शर्त में क्या दिया है? हम यहाँ हल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहली शर्ता अनुसार। पहली शर्त में बेटा हमको क्या मिल रहा है कि चौथा और 8वां पद जब हम जोड़ रहे हैं तो 24 मिल रहा है। बात समझ हो ना? तो चौथा पद का मतलब अभी जो मैंने समझाया, यानी कि a प्लस 3d, ये चौथा पद है। yes, sir. फिर हम जोड़ रहे हैं यानी प्लस कर रहे हैं, और कौन से पद को? 8वें पद को, यानी कि a प्लस 7d। और जब जोड़ देते हैं तो हमें मिलता कितना है बेटा? 24 मिलता है। बात समझ गए हो यार? सिंपल सी बात है। ये दो चर राशि का रैखिक समीकरण बन गया। बना कि नहीं? देखो a को जोड़ोगे तो 2a आएगा। समझ रहे हो? अब प्लस करोगे, सब प्लस का है तो 7d और 3d, तो 7 3 10d, अब बराबर 24 हुआ। जरा देखो 2 कॉमन मिल रहा है क्या इसमें? 2 कॉमन खींचोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 5d, है ना। अब बराबर 24 से इसको काटोगे तो a प्लस 5d अब बराबर 12 आएगा क्या? yes, ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। कंफर्म बात? अब जरा देखो फिर लिखेंगे नाउ दूसरी शर्तानुसार। समझ रहे हो ना बात को? और दूसरी शर्त के अनुसार आप जब बात करोगे तो दूसरी शर्त में किसे किसे क्या रहता था? 6वें और 10वें पदों को। 6वें पद और 10वें पद को का योग कितना है? 44 है। यानी 6वें और 10वें को जोड़ दो तो 44 मिलेगा। बात समझ गए हो? तो 6वें का मतलब कि a प्लस 5d, 6वां है ये। समझ रहे हो? अब प्लस करेंगे कौन सा? 10वां, मतलब a प्लस, वेरी गुड, 9d। अब बराबर कितना मिल रहा है बेटा? 44 मिल रहा है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? a को जोड़ोगे तो 2a और प्लस
5 डी यहाँ है 9 डी, तो 9 5 14 डी, अब बराबर 44 हुआ। जरा देखो 2 इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो ये a प्लस 2 इससे निकल जाएगा, तो 7 डी, अब बराबर 44 हुआ। समझ रहे हो बात को? देखो 2 से इसको काटोगे तो ये कितना बचेगा? 22 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 7 डी बराबर 22 आया। ये हमारा अगला समीकरण मिला कि नहीं? समझ रहे हो? समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला। अब देखो 2 चरराशि के समीकरण दिख रहे हैं, a और डी इसमें है ना। देखो a के साथ इसमें भी गुणांक 1 है, a के साथ इसमें भी गुणांक है ना। जो 2 चरराशि के रैखिक समीकरण नहीं पढ़े हैं वो पुराने वीडियो उठा के देखेंगे। समझ रहे हो? हाँ, सर्च करिएगा कि 2 चरराशि में रैखिक समीकरण, भाई कल्लू सर धड़ाक से वीडियो निकल के आएगा और देखिएगा। चलो देखो इधर देखो, तो 1 और 2 हो गया, गुणांक a का 1 है, यहाँ पर का भी 1 है, यानी कि और चिन्ह भी सेम है और गुणांक सेम, चिन्ह सेम, तो लिखते हैं घटाने पर। समझ रहे हो ना? तो बस हो गया, लिख दो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नाउ समीकरण 1 और 2 को घटाने पर कोई दिक्कत। और जब 1 और 2 को घटाओगे तो 1 में क्या है? a प्लस 5d बराबर 12, और दूसरे में क्या है? a प्लस 7d बराबर 22। समझ रहे हो? और घटाओगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, चिन्ह बदल जाएंगे सबके, और ये से a कट जाएगा, तो ये 7 में 5 चला जाएगा, चिन्ह जिसका बड़ा होता है वही लगाएंगे, तो 7 में 5 चला गया, 2d आएगा और माइनस का आएगा। समझ रहे हो? बराबर 22 में 12 चले जाएगा, 10 आएगा और माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से ये 10 कट जाएगा, तो d बराबर 5 आ जाएगा। क्या कहते हो? d की वैल्यू कितनी आई? 5। अब जरा देखिएगा, फिर लिखो नाउ d का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत बेटा? तो जब d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या बनेगा बेटा? तो देखो बेटा, a की जगह a है, अब प्लस 5 और गुणे d की जगह पे क्या रखोगे बेटा? 5 और बराबर 12। समझ रहे हो? तो a प्लस 5 5 25 बराबर 12, ये उधर चला जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 25, तो 12 माइनस 25 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा? 12 में 25 घटेगा, माइनस का 13 आएगा, यानी a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 13। अब समझना बात को, a की वैल्यू माइनस की 13 और d की वैल्यू प्लस की 5। नीचे लिखो, अब क्या लिखोगे? जरा ध्यान से देखिए, अब सीधे लिखो आता है AP क्या हो जाएगी हमारी? पहला पद कितना मिला? माइनस का 13। दूसरा कितना मिलेगा? पहला पद माइनस का 13, अगला पद पाने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये प्लस का 5 है, प्लस का 5 इसमें जैसे ही जोड़ोगे तो माइनस का 13 और प्लस 5 रखोगे तो माइनस और प्लस घटने लगेंगे ना, तो 13 में 5 कम हो जाएगा ना, माइनस की है ना इसलिए। तो यहां पर जब जोड़ोगे 5 तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 8, फिर 5 और कम करो, माइनस का 3 है ना, फिर क्या करोगे? 5 और कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आएगा, आएगा ना, तो प्लस का 2 आ जाएगा ना। समझ रहे हो ना? अब बस बाकी डाट डाट मरने दो, 4 ही पद तो निकालने को कह रहा है, 3 पद कह रहा है, तो 3 तक ले जाओ यार, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत? तो ये हमारी क्या है? ये हमारी AP बन गई। कोई दिक्कत? नोट कर लो। अच्छा है सवाल ना? ये कितना प्यारा सवाल है ना? दुनिया पैसे के लिए दौड़ती है, जरा देखो वेतन वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए में मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया है। कितने रुपए से? 5000 से, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त करी। हर साल उसने क्या किया? वेतन वृद्धि किया। मतलब 1995 में उसका वेतन 5000 था। 1995 में उसका वेतन कितना था? 5000। अगले साल यानी 1996 में उसका वेतन कितना था? 5200, है ना। और फिर अगले साल 5200 और जोड़ दो तो 5400। बात समझ गए हो? तो श्रेणी हमें मिली 5000, 5200, 5400। अच्छा, आपको श्रेणी बनाना हो बनाओ, ना बनाना हो ना बनाओ, जो शुरू में दिया है वो हमारा पहला पद A है,
5,000 पे शुरू किया, ये पहला पद ए है, और जितना जितना उसका वार्षिक वेतन बढ़ रहा है वो हमारा डी है। नहीं समझ पा रहे हो? अंतर इतने का तो बार बार हो रहा है, तो 200 का अंतर हो रहा है, ये हमारा डी है। और लास्ट में उसने कितना वेतन उठाया है? 7,000। अब वो कौन से सत्र का है ये हम बात करेंगे। तो पहला सत्र तो हमारा 1995 है। अब अगला कौन सा सत्र आता है? 1995 में उतने साल जोड़ देंगे तो अगला सन निकल आएगा। बात समझ हो ना? चलो देखो ये तो क्या कहेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। लिखेंगे यहाँ हाल में लिखेंगे सीधे सीधे शर्तानुसार, आप लिखो यहाँ, अच्छी भाषा बना लो। शर्तानुसार एपी हमारी क्या बन जाएगी? एपी हमारी, देखो बेटा 1995 में 5,000 रहा, 5,000 लिखो, ठीक है। अगले साल उसने कितना वेतन बढ़ाया? 200 बढ़ा दिया, ये लिखा। तो यानी कि 5,200 हो गया। फिर 200 बढ़ेगा, इसका मतलब 5,400 हो जाएगा। समझो, कंफर्म हो गई बात। तो अगर आपको इसे लिखना है तो लिखो, और नहीं तो लिखना 2 ही पद लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ईयर में उसका वेतन जिस साल वो लास्ट मतलब 7,000 जब हो गया, वो कौन सा ईयर था वो पूछ रहा है। तो लास्ट में कितना साल हुआ हमारा? 7,000 वेतन उसने पाया। कितना पाया? 7,000 वेतन। यानी कि ये लास्ट पद है ना, ये लास्ट पद का मतलब ये हमारा एन लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। अब ये हमारा क्या है? ए है। डी हमारा क्या है? इसके बीच का जब अंतर देखते हो तो 200 है, समझ रहे हो ना। अर्थात देखो बेटा, अर्थात ए हमारा है 5,000, है ना, और डी हमारा है 200, और एन हमारा है 7,000, है ना। हमको चाहिए क्या? एन की वैल्यू चाहिए अभी वर्तमान में। हालांकि हमको चाहिए सन, हमको क्या चाहिए? सन। लेकिन सन निकालने के लिए पहले एन तो चाहिए कि कौन सा सत्र है अगले साल में। जरा देखिए ध्यान से। अब हम कहेंगे नाउ एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सी। समझ रहे हो ना बात को। तो एन की वैल्यू कितनी है जरा बेटा? 7,000 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 प्लस एन पता नहीं है, और डी की वैल्यू है 200। कोई दिक्कत? 5,000 इसमें घट आएगा तो इधर घट जाएगा, तो 5 2 7,000, 2,000 बचेगा बेटा। नहीं समझ पा रहे हो बात? मैंने कुछ किया तो नहीं यार, 5,000 को इधर लाया, घटा दिया यार 2,000। फिर देखो इस 200 का एन में गुणा करा दो तो ये 200 एन अब माइनस 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये जब 200 माइनस का है इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 2,000 और 200 और जुड़ जाएगा, तो 2,200। पैसा तो सबको ही जोड़ लेता है यार। तो ये कितना हो गया? 2,200 बराबर 200 एन। समझ रहे हो? 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गए, कंफर्म। और 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गए, 2 से इसको काटोगे तो ये 11 आ जाएगा। एन बार एन कितना आया? 11। यानी कि 11 साल बाद 11वें साल उसका वेतन कितना होगा? 7,000। कब होगा उसका वेतन 7,000? 11वें साल उसका वेतन 7,000 होगा। यानी कि 95 में 11 जोड़ो, 95 में 11 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 2,000 भाई 1995 में जब 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2,006। इस 11 को इसमें जोड़ दो तो वो सन निकल आया। अतः 1995 प्लस 11 बराबर 5 1 6, है ना, 9 1 10 और 9 1 10 1 1 2 2,000। यानी कि 2006 में उसका वेतन 7,000 होगा। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत? नोट कर लो। देखो एक और अच्छा सवाल मिल गया हमको। हाँ, रामकली वाला। देखो यार, रामकली है ये। रामकली काम करती हैं और किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए बचा लेती हैं, ठीक है, और फिर अपनी जो साप्ताहिक बचत है उसको बढ़ाती जाती हैं। कितना? 17.5 रुपया, मतलब 17.5 रुपया हर सप्ताह में बढ़ाती जाती हैं। हाँ यार, बढ़िया मेहनती आदमी है वो, ठीक है, बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 207.50 यानी 207 रुपया 50 पैसा अगर साप्ताहिक बचत हो तो उनका कौन वो सप्ताह ज्ञात करना है कि कौन से सप्ताह में उन्होंने इतनी बचत
करी है। जस्ट इसके पहले वाला सवाल यही तो है, समझ रहे हो ना। यानी कि प्रथम सप्ताह में उन्होंने बचत कितने की है, 50 रुपए की। हर वर्ष उनकी बढ़त कितनी होती है, 17.5 की, है ना। तो 50 में 17.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 67.5 आ जाएगा। मतलब अगर एपी बनाना चाहो, आपको एपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है बेटा। ए बराबर हमारे पास 50 है, डी बराबर हमारे पास 17.5 है, यही तो बढ़ रहा है, बार बार बढ़त कर रही है, ये है। और फिर जो लास्ट बचत है यानी कि एन, वो कितना है, 207.50 है ना। अब पूछ क्या रहा है, एन ज्ञात कीजिए, यानी कि एन ज्ञात करना है, कौन सा सप्ताह है वो। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप श्रेणी बनाना चाहते हो तो बना लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इधर छोटी सी बना रहा हूं, क्या बना दूं, क्या छोटी सी बना दूं भाई। पहला पद क्या है, 50 है, दूसरा 17.5 जोड़ दोगे तो ये 67.5 ना बन जाएगा बेटा। और डाट डाट करते चले आओ, लास्ट में क्या है, 207.5 है। नहीं समझ आओ बात। अरे मैंने इसको ऐसे सीधे ना लिख के ऐसे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आओ ना बात को। तो आपको श्रेणी बनाना है तो इस तरह बना लो। ये लास्ट का पद है यानी कि एन है ना, एन ही तो होता है लास्ट का पद, और ये हमारा ए है, और जो इसके बीच का अंतर होता है वो डी होता है। और बीच का अंतर जब इसमें करोगे तो ये 17.5 ही तो बनाएगा बेटा, समझ आओ ना बात को, कोई दिक्कत। तो यहाँ लिखा ही है, तो क्या करोगे, लिखोगे नाउ एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। और जब इससे करोगे तो एन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ए कितना है 50 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है बेटा 17.5। कोई दिक्कत, अरे यार 50, ये एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एन लिखा है ना, हमें वैल्यू दी है 207.50। कोई दिक्कत, इधर देखो ये 50 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 157.50 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा 157.50 बनाएगा। 50 मैंने घटा दिया ना यार इधर लाके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना यार घटाना। 50 इधर आएगा तो घट जाएगा, 157 बचाएगा। अब बराबर इसमें अंदर एन का गुणा करा दो तो 17.5 एन और माइनस 17.5, और जब इसमें 17.5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जरा बताओ मुझे। 157.50 में 17.5 ऐसे लिखना, दशमलव के नीचे, जोड़ने घटाने में दशमलव के नीचे ही दशमलव लगता है, याद रखना। जो बाकी आगे पीछे होते हैं उनमें जीरो बनाते हैं, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। तो ये देखो 0 5 5 10 जीरो आएगा ही नहीं, दशमलव में दशमलव लग गया, एक हासिल बचा ना, 7 7 14 1 15 और 5 1 6 1 7, और ये एक हाई है 175। कितना हो गया 175 बराबर ये कितना हो जाएगा 17.5 n, समझ रहे हो। ये नीचे आएगा, कितना आएगा नीचे आएगा जब, तो 175 बटे 17.5 बराबर n। जरा देखो इसमें दशमलव लगा है ना, इसमें नहीं लगा, जिसमें नहीं लगा होता उसमें यहाँ लगा होता है। इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, ये दशमलव आपको दिख रहा है ना, दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी एक अंक बना दोगे। अब हमारे ये दशमलव कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब जरा 175, यहाँ 1750 है, यहाँ 175 है, 175 से 175 कट गया 10 बार में, समझो ना, यानी कि 10 आया। और ये यन बराबर कितना है 10। 10वें सप्ताह में वो जो है 207.50 रुपए की बचत बनाने लगेगी, समझ रहे हो ना। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लो, रामकली जी हैं, आ सकती हैं परीक्षा में।